हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। और मैं बना रही हूँ आज गाजर का हलवा। तो सर्दियों में किस किस के यहाँ गाजर का हलवा बन रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए तो आज हस्बैंड गए थे सुबह सब्जी मंडी और वहाँ से लेके आए गाजर। तो अच्छी गाजर थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आज ही बना लेती हूँ। अगर एक दो दिन छोड़ दूँगी तो फिर वो थोड़ी सी उन्हें ग्रेट करने में फिर दिक्कत आती है, इसीलिए फिर मैंने आज ही बना ले रही हूँ। और बंशु आ गया था स्कूल से, तो बंशु देख रहा है अपनी टीवी और हस्बैंड गए हैं ड्यूटी। तो मैं अकेली बैठी थी थोड़ी देर, तो मैंने सोचा चलो मैं अपना ये भी काम कर लेती हूँ और ब्लॉग तो स्टार्ट करना ही है, तो फिर कुछ ना कुछ तो करती हूँ। तो फिर इसीलिए फिर मैंने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया कि चलो मैं हलवा बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो बस इस तरीके से अपनी पूरी गाजर को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो आप मोटा मोटा भी कर सकते हो और बारीक भी। तो इससे मैं कर रही हूँ, ये इससे ना ज़्यादा मोटा होता है और ना बिल्कुल बारीक, मीडियम साइज़ का ही होता है। तो फिर मैं इसी से करती हूँ। वैसे जो चौकोर वाला आता है तो वो भी है मेरे पास, लेकिन उससे मैं नहीं करती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है मोटा, उसको फिर पकने में थोड़ी टाइम लगता है, इसलिए मैं इसी से करती हूँ। इससे थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगता है क्योंकि मीडियम है तो थोड़ा धीरे धीरे निकलता है, लेकिन फिर अच्छा खाने में भी अच्छा लगता है और पक भी जल्दी जाता है, तो थोड़ा बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस इसीलिए मैं कर ले रही हूँ अपनी इतनी सारी ये गाजर रखी हैं। तो ये 2 किलो गाजर या 2.5 किलो थी कुछ, और मैं पूरा ही बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए बना के रख लो। और अभी तो ऐसा है कि सर्दियाँ हैं तो ख़राब भी नहीं होगा कि ख़राब हो जाए। वैसे भी अगर ज़्यादा बन जाएगा तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, और जब हमें खाना होता है तो फिर हम गर्म कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है। मुझे तो ठंडा भी अच्छा लगता है। वैसे मैं अभी फ्रिज में नहीं रखूँगी, अभी एक दो दिन तो ऐसे ही बाहर, क्योंकि अभी सर्दी इतनी ज़्यादा है तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ख़राब हो जाए। और आप लोग कैसे बनाते हो तो आप लोग भी ज़रूर बताना कमेंट में कि आप लोगों के यहाँ किस किस के यहाँ बना है अभी और कैसे बनाते हो। तो मैं जब इनको ग्रेट करती हूँ तो आगे से थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ, क्योंकि फिर वो आगे से हम बिल्कुल पतला रहता है ना, तो फिर वो उस पर ग्रेट भी नहीं होता है और हाथ में लगने का भी डर रहता है। इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो इनको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ, और जो टूटी टूटी बचती है तो उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको बंसू खा लेता है, क्योंकि वो उनके आगे का जो हिस्सा रहता है तो वही है, तो बंसू खा लेता है उनको। और बस तो आप देख सकते हो कि मैं लगी हूँ बहुत ही ज़्यादा। बस यही है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग काम लगता है इसको घिसने में। बाकी बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बनाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन घिसने में ही बहुत ज़्यादा। और इतनी सारी मैंने अकेले ही घिसी थी तो मेरा हाथ दर्द करने लगा था। तो इतनी सारी गाजर मैंने इसको कर लिया है ग्रेट। अब मैं बनाती हूँ हलवा। तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी गाजर है। तो ये 2 किलो गाजर थी जिसको मैंने पूरा ही ग्रेट कर लिया है। अब इसका बनाती हूँ हलवा। और सर्दियों में तो मेरा 2 बार तो बन चुका है, लेकिन मैं 3-4 बार खा चुकी हूँ, क्योंकि घर गई थी तो वहाँ भी मैंने बनाया था और अभी मैं यहाँ भी बना रही हूँ। चलो अब मैं बनाती हूँ। तो आज मैं इस मिट्टी की कढ़ाई में बनाने वाली हूँ, बिल्कुल देसी स्टाइल में। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे ये मिट्टी की कढ़ाई। और जब मैं मायके गई थी तो मम्मी ने मुझे दे दी थी, तो मैंने ले लिया। बहुत टाइम से मम्मी बोल रही थी कि ले जाओ, लेकिन हम कई बार गए फिर भूल जाते थे। फिर इस बार मैंने सोचा चलो अब याद आ गई थी तो ले ही चलते हैं। और काफ़ी अच्छा साइज़ है उसका, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में अगर कुछ बनाना हो तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। इसीलिए फिर मैंने, अगर छोटी छोटी कढ़ाइयों में मैं बनाती तो फिर 2-3 बार में बनाना पड़ता, इतना बड़ा बर्तन नहीं था। तो इसीलिए फिर मैंने आज इसी में पहली बार ट्राई कर रही हूँ मिट्टी की कढ़ाई में कि कैसा बनता है। तो इसी में बनाया मैंने, और मैंने इसमें डाल दिया था 2 चम्मच घी, क्योंकि घी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा घी पहले डाल दो और आप बाद में भी डाल सकते हो, लेकिन मैं फिर बाद में नहीं डालूँगी क्योंकि मैं दूध में बनाने वाली हूँ। तो 2-3 लीटर दूध रखा है तो उसको मुझे यूज करना है, तो इसीलिए फिर दूध का मैंने मावा नहीं बनाया है। मैं डायरेक्ट दूध को
गाजर में ही डाल दूँगी, जिससे कि दूध भी यूज हो जाएगा और दूध में मलाई तो रहती ही है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी घी डालने की। वैसे ही दूध में बहुत सारी मलाई थी तो इसीलिए। और अब मैं बंसू को दे दूं दूध, क्योंकि अभी उसको कुछ दिया नहीं है दोपहर में, तो मैं उसको अभी दोपहर में ही दूध पिला देती हूँ उसको, शाम को नहीं देती हूँ, तो वो दिन में ही पी लेता है दूध। तो देखती हूँ मैं, तो पूरी कढ़ाई भर चुकी है। और ये वाला दूध जब थोड़ा सा कम बचेगा तो फिर मैं और ऐड कर दूँगी, क्योंकि दूध रखा है काफ़ी ज़्यादा, तो पूरा तो यूज करना ही है मुझे। और आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी तरीके से इस कढ़ाई में हलवा बन रहा था, बिल्कुल भी लग नहीं रहा था, चिपक नहीं रहा था नीचे से। नहीं तो अगर ऐसे लोहे की कढ़ाई में बनाऊँ तो वो पतली है तो उसमें लग भी जाता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और अब मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स के लिए केवल मैं काजू और बादाम ही डालूँगी, क्योंकि हस्बैंड नहीं खाते हैं, बंसू नहीं खाता है, तो मखाने, किशमिश, नारियल कुछ ऐसा डालो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है उन्हें, इसलिए अकेले मुझे ही नहीं खाना, उन दोनों को भी खाना है। तो बंसू तो थोड़ा सा खाता है, लेकिन मैं और हस्बैंड ही खाते हैं, तो इसीलिए तो उनको नहीं पसंद है नारियल, तो इसलिए मैं नहीं डालूँगी। काजू बादाम अच्छे लगते हैं तो बस ये नहीं मैं डाल दूँगी। तो मैं हाथ से ही छोटा छोटा सा कट कर ले रही हूँ। और आप देख सकते हो कढ़ाई में कि कितनी अच्छी तरीके से दूध बॉयल हो गया है और गाजर पक रही है दूध के अंदर। तो वो और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी जब मैं बना रही थी, क्योंकि मिट्टी की कढ़ाई में है तो मिट्टी की ही खुशबू आ रही थी अच्छी सी, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पहले मुझे लग रहा था कि कहीं मिट्टी के बर्तन में ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसमें बना रही हूँ। लेकिन जब हलवा बनने के बाद मैंने खाया, तो ये मैं दूसरे दिन वीडियो वॉइस डाल रही हूँ, तो मैंने कल शाम को ही हम लोगों ने टेस्ट कर लिया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, जो कि हम वैसी कढ़ाइयों में बनाते हैं लोहे की या सिल्वर की, तो उनसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया था इस कढ़ाई में। तो मैं तो आगे से हमेशा इसी में बनाऊंगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी कढ़ाई ही है। और इस साइड और दूध रखा था 1.5 लीटर, तो वो दूध भी और बॉयल हो रहा है, क्योंकि आज सुबह जो आया था तो बर्तन खाली नहीं थे, तो फिर मैंने नहीं किया। और अब मैं 3 इलायची इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा इलायची का टेस्ट उसमें तो फिर बंसू को नहीं अच्छी लगती है, तो उसको मुंह में आ जाए तो फिर वो खाता नहीं है, इसलिए मैं कम ही डालूँगी। और मैं तो हमेशा से इसी तरीके से बनाती हूँ, तो मुझे इसी तरीके से बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, इजी भी लगता है, कम टाइम में बन जाता है, बहुत मेहनत नहीं लगती है। और आप कुकर में भी बना सकते हो, उसमें हम घी डाल के और कट करके गाजर को डाल देते हैं, सीटी लगा के फिर उसको मैश कर लो, लेकिन अच्छा लगता है। पर थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट में अंतर तो रहता ही है, क्योंकि वो उसी के अंदर हम कुकर में बनाते हैं, तो उसका टेस्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है इतना इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस आपको लास्ट में यही प्रोसेस करना है कि आपको बस चलाते रहना है, वो छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर वो नीचे से चिपक जाएगा। तो हलवा मेरा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और मैंने ढककर रख दिया है, तो ठंडा हो जाए फिर हम लोग खाएँगे। और अभी हो चुका था मेरा दूध बॉयल, तो उसको भी मैंने बंद कर दिया है। और ये बर्तन थे तो इनको भी मैं अभी वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि फिर छोड़ दो तो हो ही जाते हैं। और ये 2-3 बर्तन तो दूध के ही हैं, और 2-3 थाली जिसमें मैंने गाजर ग्रेट की थी रखी थी, तो वही हैं, तो उनको भी मैं थोड़ा सा धो के ही रख देती हूँ। और प्लेट जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स को कट किया था, तो वो भी, तो बस मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐसे धो के ही रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही रख दो तो उसमें फिर थोड़ा थोड़े से बर्तन गंदे तो लगते ही हैं। तो मैं फटाफट इनको भी कर दूँ, क्योंकि अभी बनाना है मुझे खाना, और हस्बैंड हैं आने वाले, तो वो गए थे दोपहर के 2 बजे से, और 6 बजे तो वो आने वाले हैं। तो अभी मैं पहले चाय बनने रख दूँगी, तो इसलिए मैं अभी जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश करके रख दे रही हूँ। और जो बर्तन मैंने दोपहर में धोए थे, तो उनको अभी मैंने स्टैंड में लगाया नहीं है, तो इसीलिए स्टैंड में पूरे बर्तन भरे हुए हैं, तो मैं इसी तरीके से यहाँ रख दे रही हूँ। सूख जाएंगे तो मैं डाल दूँगी। और मैं अपना हलवा बनाने के साथ साथ बंसू को भी पढ़ा रही थी, क्योंकि उसका भी होमवर्क करवा रही थी। तो किचन का काम करते करते साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है, और उसको बताना भी पड़ता है बीच बीच में, तो नहीं तो वो कुछ भूल जाता है। तो ऐसी ही रहती है हाउसवाइफ की लाइफ। तो अब मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।